हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सारडा अपने चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आईबीपीएस जो ऑलमोस्ट बैंकिंग की और अदर बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उसका जो बैंकिंग का जो कैलेंडर जो शेड्यूल उन लोगों ने अराउंड 2 मंथ बिफोर अनाउंस किया था, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि एट प्रेजेंट केस में बहुत सारे लोगों के माइंड्स में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, कुछ क्वेरीज है कि भाई सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड का सीन इतना बढ़ चुका है, तो इस साल सारी एग्जाम्स कंडक्ट होगी या नहीं होगी, बराबर है। हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कब प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, एग्जाम्स का पैटर्न क्या क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज और कंफ्यूजन बहुत से लोगों के माइंड में है। वो सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो जिन जिन लोगों के माइंड में ऐसे कंफ्यूजन चल रहा है कि इस साल एग्जाम्स होगी या नहीं होगी, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बताना चाहता हूँ, सेम इन द ईयर 2020 लास्ट ईयर भी, इन द ईयर 2020 लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन था। इवन कंपेयर टू दिस ईयर, लास्ट ईयर का सीन इससे भी स्ट्रिक्ट था। सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह हर एक चीज बनती, उसके बावजूद बैंकिंग की ऑलमोस्ट सारी की सारी एग्जाम्स लास्ट ईयर कंडक्ट हुई है। मीन्स देखो, आप लोगों ने सुना होगा लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन किया, बहुत सारी चीज़ों को ऊपर ने बंद किया हुआ है, लेकिन आपने कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक बैंक है, इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम वाले हैं, बराबर, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऑफिसेस कहीं पर भी गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है, क्योंकि इनको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कंपल्सरली इनको चलाना है, बराबर है। सिमिलरली जैसा बैंक्स को कभी हॉलीडेज नहीं दिया गया था, बैंक कभी बंद नहीं किया, ठीक है, टाइमिंग थोड़े से उन लोगों ने चेंज किए थे, लेकिन ऑफिस बंद रखो, बैंक बंद रखो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना। तो सिमिलरली जैसा बैंक कभी बंद नहीं हुआ ना, तो उनकी जो एग्जाम्स है, ये एग्जाम्स भी इस साल एज पर शेड्यूल सारी की सारी कंडक्ट होने वाली है। और उनका जो पूरा शेड्यूल है, वो जो कैलेंडर है, ये ऑलरेडी आईबीपीएस ने अराउंड 2 मंथ बिफोर, इन द मंथ ऑफ फरवरी के आसपास में ऑलरेडी कैलेंडर अनाउंस किया हुआ है, ठीक है ना। सो जिन लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि भाई इस साल एग्जाम्स होगी या नहीं होगी, आप ये मत सोचिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, पॉजिटिवली सोचिएगा और अपने एग्जाम्स के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो माइंडसेट बना हुआ था कि भाई एग्जाम्स होगी या नहीं होगी, इसका इफेक्ट लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ था। बहुत से लोगों का प्रिपरेशन जो रुक चुका था बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना के चक्कर में, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई रोक दी थी, अपना पढ़ने का फ्लोर स्पीड कम कर दिया था, वो सारे के सारे लोगों के एग्जाम्स के रिजल्ट, ऑलमोस्ट लोगों के रिजल्ट निगेटिव आए। सिर्फ जिन लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर प्रिपरेशन स्टार्ट रखा था, प्रिपरेशन चल रहा था, प्रिपरेशन शुरू था, उतने ही लोग लास्ट ईयर के एग्जाम्स क्रैक कर पाए। तो ये सेम सीन अपने साथ नहीं होना चाहिए। सो आप इस चीज को थोड़ा समझिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस का पूरा कैलेंडर, एग्जाम्स कौन कौन सी है, उनकी डेट्स क्या क्या अनाउंस की है, एग्जाम का पैटर्न क्या क्या हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम, जो आईबीपीएस के अंडर में जितनी एग्जाम्स होती है, उसमें से सबसे पहला एग्जाम है आरआरबी का, दैट इज रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग टाइप की एग्जाम्स कंडक्ट होती है। एक एग्जाम कंडक्ट होती है असिस्टेंट, जो क्लरिकल कैडर में आता है, और दूसरा ऑफिसर, जिसको स्केल 1 बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्स जो होती है, इनका शेड्यूल देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया अपने को। सबसे पहला काम, इनका जो प्रीलिम का एग्जाम रहने वाला है, इसका जो प्रीलिम्स, ठीक है, इनकी जो डेट्स उन लोगों ने अनाउंस की हुई है। प्रीलिम्स की अगर अपन बात करते हैं तो एग्जाम की डेट ध्यान से देखिएगा, ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्किल 1, यानी ऑफिसर स्किल 1, जनरली इसको प्रोबेशनरी ऑफिसर भी हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पर स्किल 1 नाम दिया हुआ, ठीक है। इनकी जो एग्जाम की डेट्स इन लोगों ने दी है, 1, 7, 8, 14 एंड 21 अगस्त 2021। इट मीन्स 1 अगस्त को फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, ऑलमोस्ट अप्रैल महीना खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट अप्रैल खत्म हो चुका है, तो अपने पास प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ने के लिए टाइम बचा कितना है। आफ्टर अप्रैल अगर मैं काउंटिंग कर लूँ, अप्रैल के बाद तो मई, जून एंड जुलाई, ओनली 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के पास बचा हुआ है। अगर मान लो किसी का टारगेट है कि अपने को आरआरबी की एग्जाम्स देना है,
तो आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए ओनली 3 मंथ्स का ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि इन द मंथ ऑफ अगस्त एग्जाम होगा यानी डेफिनेटली एग्जाम होने वाला है, आप ये अज्यूम करके चलिएगा। एक सेकंड थिंग, इनका जो मेंस का एग्जाम रहेगा, भाई ये प्रीलिम्स तो अगस्त में है, जो मेंस की एग्जाम रहने वाली है उसका भी शेड्यूल उन लोगों ने दिया। देखो मेंस में जो स्केल 1 वाला एग्जाम रहेगा, ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम, वो रहेगा 25 ऑफ सितंबर को, यानी अगस्त में प्रीलिम्स रहेगा। ऑलमोस्ट पूरा अगस्त मीन्स 21 ऑफ अगस्त तक ये प्रीलिम्स चलने वाली है। एंड अगस्त के बाद तुरंत विद इन मंथ, इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफिसर लेवल का मेंस रहेगा। एंड 3 ऑफ अक्टूबर को ऑफिसर असिस्टेंट लेवल का मेंस रहने वाला है। असिस्टेंट में जो क्लरिकल कैडर में आता है उसका मेंस का एग्जाम 3 ऑफ अक्टूबर 2021 में दिया हुआ है। एंड तीसरा जो एग्जाम्स इन लोगों का कंडक्ट होता है, ये सिंगल एग्जाम ही रहता है, जनरली एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, मीन्स जो एक्सपीरियंस लोग हैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही एग्जाम कंडक्ट होता है। इनका एक सिंगल एग्जाम होता है, जैसा ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 में प्रीलिम्स और मेंस का कंसेप्ट है। ये जो ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3, लेवल 2 लेवल 3, स्केल 2 स्केल 3 का जो एग्जाम्स होता है उसका डेट दिया हुआ है 25 ऑफ सितंबर, सिंगल एग्जाम रहेगा फॉलोड बाय इंटरव्यू, जो भी शेड्यूल रहेगा अकॉर्डिंगली अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक का शेड्यूल। आइए हम लोग इनका एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, आपका पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। मीन्स अपने को अगर प्रिपरेशन करना है तो ध्यान से देखिएगा। एट प्रेजेंट केस में अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर अपने को एग्जाम देना है, तो 3 मंथ का टाइम है। लेकिन मेरे हिसाब से आज भी अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो एक सफिशिएंट टाइम आप लोगों के पास में अवेलेबल है। बिकॉज अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दो, इधर आप स्केल 1 की एग्जाम दो, इनी ऑफ कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इनका जो प्रीलिम जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो आपको फर्स्ट एग्जाम देना है, वो एग्जाम में अपने को सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग, एक रहेगा आपका रीजनिंग, एंड जो सेकेंड सब्जेक्ट है दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी क्या है तो देखिएगा, ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो उसके सिलेबस में न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा लिख कर आता है, एंड जो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम होता है वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख कर आता है। अदरवाइज बाकी पैटर्न सेम है। जो एग्जाम का मीडियम रहने वाला है, आपका एग्जाम इंग्लिश, हिंदी और सम रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम होती है। लास्ट ईयर से इन लोगों ने ऐसा कुछ स्टार्ट किया हुआ है कि कुछ रीजनल लैंग्वेज भी अलग अलग वहां पर अलाउड किया हुआ है। अलग अलग 15-20 लैंग्वेजेस का एक चार्ट दिया हुआ है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। मिस अगर एग्जाम अपने को देना है तो आप एग्जाम में इंग्लिश में भी अपियर हो सकते हो, सेम एग्जाम हम लोग हिंदी में भी अपियर हो सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इन जो लाइक रीजनल लैंग्वेजेस होती है उसमें भी आप एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम्स में आपको जो लास्ट ईयर का पैटर्न चलते आ रहा है, पिछले 2-4 साल से जो पैटर्न चलते आ रहा है उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग एज वेल एज मैथ्स। यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है, शॉर्ट में अपन इसको मैथ्स बोलते हैं, जनरली इसको मैथ्स बोला जाता है, ठीक है ना। टेक्निकल वर्ड्स एग्जाम्स के सिलेबस में पेपर में जो आने वाले, नोटिफिकेशन में जो आने वाले, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्यूए दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है। हम लोग जनरली इसको मैथ्स बोलते हैं। तो 40 क्वेश्चन दोनों के फॉर 40 मार्क्स, ठीक है। यानी टोटल आपको वहां पर 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, और इसके लिए 45 मिनट्स का टाइम मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। यानी अगर अपन आरआरबी को एज अ टारगेट बोलकर चलते हैं तो आपके पास में टाइम है 3 मंथ्स का, लेकिन इन दैट 3 मंथ्स आपको जो प्रिपरेशन करना है, इस बार प्रिपरेशन में सिर्फ यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट है, दैट इज रीजनिंग एंड मैथ्स। लेकिन क्या होता है देखो, अगर अपन मेंस को साथ में लेकर चलते हैं तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा मेंस के हिसाब से भी कुछ चीजों का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करना पड़ने वाला है, ठीक है। ये था प्रीलिम्स। अब देखो हम लोग इसका मेंस का जो सिलेबस रहेगा उसमें क्या रहने वाला है। तो इन केस ऑफ मेंस अगेन सेम, ऑफिस असिस्टेंट का दीजिएगा या ऑफिसर स्केल 1 की अपन बात करें तो जो मेंस का पैटर्न आपका रहने वाला है, वो मेंस के एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। एक सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ रीजनिंग, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ में सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ने ही वाले हैं। तो ये दो सब्जेक्ट तो आपके एज इट इज है, ये दो सब्जेक्ट आपके एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड वन एक नया पॉइंट आने वाला है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज 1, जनरल अवेयरनेस 2 और एक लैंग्वेज का सेक्शन है। ये 3 सेक्शन अलग से वहां पर ऐड होने वाले हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, सिमिलरली मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। एंड अगर मैं मेंस की भी बात करता हूं तो मेंस में अराउंड 200 मार्क्स, आउट ऑफ 200 मार्क्स ऑलरेडी 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 200, 200 में से 100 मार्क मैथ्स एंड रीजनिंग को ही है, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, तो 100 मार्क का हो रहेगा। एंड रिमेनिंग 100 मार्क्स में एक कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, एंड लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दो में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना है। आइदर आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करिएगा, आइदर हिंदी का अटेम्प्ट करिएगा, दो में से कोई भी एक सेक्शन सॉल्व करिएगा, जिसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए वहां पर दिए हुए हैं। और ये दो में से कोई भी एक सेक्शन सॉल्व करना है। ऐसा टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है, जिसके लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन वहां पर आपको मिलेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्किल 1 मेंस का एग्जाम, ठीक है। यानी एडिशनली से भी आपको क्या है, रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ में यहां पर अपने को कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज और एक लैंग्वेज का सेक्शन, ये 3 चीजें अलग से करना है, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, ठीक है। सेकंड थिंग, आफ्टर आरआरबी मींस रीजनल रूरल बैंक के साथ में जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोल सकते हो, अपन इसको नेशनलाइज बैंक बोल सकते हैं, एसबीआई के अलावा जो रिमेनिंग बैंक्स है लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक बोल सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा बोल सकते हो, इंडियन बैंक बोल सकते हो, बराबर। ये जो इस टाइप के बैंक्स है, इन लोगों में इन बैंकों में 3 अलग अलग टाइप की एग्जाम्स कंडक्ट होती है, 3 अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट एक क्लरिकल कैडर का एग्जाम होता है, सेकंड प्रोबेशनरी ऑफिसर वाला होता है, और थर्ड वन स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। इनकी भी डेट्स इन लोगों ने अनाउंस की हुई है। क्लरिकल कैडर के जो एग्जाम्स है, उनका प्रीलिम का जो एग्जाम्स है, ये प्रीलिम के एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड और सितंबर में होना है। इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया हुआ, ध्यान से देखिएगा। पिछले पूरे 5-7 साल की हिस्ट्री अगर अपन देख लेते हैं, पूरे 5-7 साल की अगर आप हिस्ट्री देखते हो, तो ये जो क्लरिकल का एग्जाम कंडक्ट होता है, ये एग्जाम जनरली ये एग्जाम इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर सबसे लास्ट में कंडक्ट होती है। सबसे पहले आईबीपीएस का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर वाला एग्जाम होता है, ये सबसे पहले अक्टूबर में कंडक्ट होता है, सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड और दिसंबर में क्लरिकल का एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि इस साल उन लोगों ने अगस्त में ही शेड्यूल किया हुआ है। ये सबसे बड़ा चेंज इस बार के आईबीपीएस के कैलेंडर में किया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मींस जो लोगों का है कि भाई चलो ठीक है, पहले ऑफिसर का एग्जाम देंगे, फिर नवंबर दिसंबर में क्लरिकल का, जिन लोगों को आदत लगी हुई है, जो पिछले साल 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल से चलते आ रहा है कि आपका सबसे पहले आरआरबी का एग्जाम, देन आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, देन क्लरिकल का एग्जाम। बट इस साल के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्लरिकल का एग्जाम इन द मंथ ऑफ अगस्त में ही होना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जो बैंक आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्जाम्स रहेगा, वो इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक, यहाँ डेट्स दी हुई है आपको, 28-29 अगस्त, देन 4 और 5 सितंबर। एक सेकेंड थिंग, इसी का जो मेंस का एग्जाम रहेगा, उसका डेट दिया हुआ है 31 अक्टूबर। वन मोर थिंग, ये सारी की सारी टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है ना, ये एज पर कैलेंडर अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर इसमें थोड़े से माइनर वेरिएशंस कभी कभार आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसमें से एक आधी डेट स्किप हो सकती है, एक आधी डेट इसमें ऐड हो सकती है, पर सब बहुत ज्यादा वेरिएशन वहां पर नहीं आता है। थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन 5 to 10% का मे भी कभी कभार यहाँ पर हो सकता है,
ठीक है। सिमिलरली जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का रहेगा उसका एग्जाम्स अक्टूबर में दिया हुआ, शेड्यूल किया हुआ है 9th 10th 16 17, मीन्स जनरली सैटरडे संडे को एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2nd 3rd सैटरडे संडे एंड 4th 2nd 3rd सैटरडे संडे और 3rd सैटरडे संडे अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जाम शेड्यूल किया हुआ है एंड 27 नवंबर को उन लोगों ने मेंस का एग्जाम शेड्यूल किया हुआ है। सिमिलरली जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है इसको 18th एंड 26 दिसंबर शेड्यूल किया हुआ है। जनरली एग्जाम दिसंबर एंड में होता है, दिसंबर एंड। पहले 2-4 साल पीछे चले जाओ तो एग्जाम जनवरी एंड में होती थी, अब वो दिसंबर एंड में आ गई। ठीक है, तो मेंस का एग्जाम दिसंबर एंड की जगह एक 18th दिसंबर 26 दिसंबर। मेंस का एग्जाम जनवरी में हो रहा है, ये 2-3 साल से शेड्यूल चलते आ रहा है। जनवरी एंड में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की मेंस की एग्जाम है। ठीक है, ये डेट्स दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं 3 एग्जाम्स का एक रफ सिलेबस, टेंटेटिव सिलेबस जो पिछले साल 2-3 साल से चलते आ रहा है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आपका सिलेबस क्या रह सकता है। तो फर्स्ट आप आईबीपीएस का क्लरिकल और प्रोबेशनरी ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूं ना तो एग्जाम का जो नाम है ना दैट इज CWE, दैट इज कॉमन रिटन एग्जामिनेशन, ऐसा नाम दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन वो एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करता है और मैक्सिमम लोगों को CWE समझता नहीं है और लोगों ने उसका नाम रख दिया है आईबीपीएस, इसलिए हम लोग भी उसको आईबीपीएस के नाम से ही जानते हैं कि फेमस वही वर्ड हुआ है। अदरवाइज आईबीपीएस एक इंस्टीट्यूट, एक बॉडी है जो ऑन बिहाफ ऑफ बैंकिंग, सारी बैंक्स के बिहाफ में एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है। तो वो आईबीपीएस एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, एक्चुअली जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है दैट इज वो कॉमन एग्जाम हो रही है, तो उसको नाम दिया कॉमन रिटन एग्जामिनेशन, बट हम लोग उसको आईबीपीएस के नाम से जानते हैं, इसलिए हम लोग भी आईबीपीएस यूज करते हैं। तो जो आईबीपीएस के अंडर में जो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन हो रही है उसमें क्लरिकल और प्रोबेशनरी ऑफिसर कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इनका जो प्रीलिम का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट, एक आपका इंग्लिश, एक आपका इंग्लिश। अब अगेन देखो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिख कर आ गया। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ये लिख कर आता है क्लरिकल के सिलेबस में, एप्टीट्यूड लिख कर आएगा प्रोबेशनरी ऑफिसर के सिलेबस में। थर्ड वन इज रीजनिंग। एग्जाम्स में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैं इसको मैथ्स नाम दे देता हूँ, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं फॉर 100 मार्क्स। 1 क्वेश्चन 1 मार्क वाला कंसेप्ट प्रीलिम्स में चलता है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क वाला कंसेप्ट चलता है। एक मेजर चेंज ये है कि आरआरबी और रिमेनिंग जो पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्स होती है, आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। आरआरबी में टाइम लिमिट सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आईबीपीएस क्लरिकल और पीओ का बात करता हूं तो यहां पर इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है। जैसे यहां पर इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स है, मैथ्स के लिए 20 मिनट्स है, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स है, ऐसे टोटल 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर का आपका एग्जाम है। मान लो एज सुन एज सपोज मान लो सपोज आपका इंग्लिश का सेक्शन पेपर जैसा एज सुन एज पेपर स्टार्ट होता है, मान लो इंग्लिश सामने आ गया, तो जो इंग्लिश का सेक्शन आपके सामने आ रहा है वो सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। एज सुन एज जैसा वो 20 मिनट्स फिनिश, ऑटोमेटिकली वो सेक्शन चेंज हो जाएगा, नया सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। सेक्शन का सीक्वेंस इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ऐसा रहेगा, नॉट नेसेसरी, वो सीक्वेंस से चेंज हो सकता है। कोई भी सेक्शन आ जाए, जो सेक्शन सामने आएगा वहां से आपको पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है, ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन फिक्स नहीं होते हैं, टाइम लिमिट फिक्स है 20 मिनट्स 20 मिनट 20 मिनट फॉर ईच सेक्शन। सेकंड थिंग, यहां पर आपको इंडिविजुअल सेक्शन वाइज एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ, ऐसे दोनों कट ऑफ भी एग्जाम्स में क्लियर करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हर सब्जेक्ट में अपना नॉलेज अच्छा होना, मास्टर होना जरूरी है, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज भी कट ऑफ क्लियर करना है एंड ओवरऑल टोटल जो कट ऑफ होता है वो भी क्लियर करना है। ठीक है ना, तो हर सब्जेक्ट में परफेक्शन लगना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टिल अगर मैं इसकी भी बात करूं तो आज से अगर अपन एज्यूम करते तो ऑलमोस्ट आपके पास 4 महीने, अराउंड 4 मंथ्स का टाइम आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये एग्जाम जो है इनका शेड्यूलिंग अगस्त एंड में किया हुआ है, अगस्त एंड में किया हुआ है। तो अराउंड जैसा आरआरबी टारगेट है तो 3 मंथ्स ही है, ये टारगेट है तो अराउंड 4 मंथ्स का टाइम आपको पास मिलता है। और अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो ही एग्जाम में कुछ हो सकता है। ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कंडक्ट होते देखिएगा, यहाँ पर 1 मंथ 2 मंथ में 1 महीना 2 महीना पढ़ लिया और एग्जाम में क्रैक होगा, ऐसा जनरली नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस लगती है, विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं आता है।
और प्रैक्टिस के लिए आपको लगने वाला है टाइम, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड थिंग, इन्हीं दोनों एग्जाम्स का, एक क्लरिकल एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर, इनका जो मेंस का सिलेबस है तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनर वेरिएशन है, दोनों अलग अलग लेते हैं अपन। सबसे पहले जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसका मेंस का पैटर्न क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपल है। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो पहला सब्जेक्ट एक रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ऐसा एक वर्ड लगा दिया, ये पिछले 2-3 साल के चेंजेस है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जनरली एग्जाम्स में एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती नहीं है, ऑलमोस्ट क्वेश्चनिंग पूरी रीजनिंग की ही रहती है, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड की क्वेश्चनिंग वहां पर जनरली होती नहीं है। रीजनिंग रिलेटेड आपको 45 क्वेश्चन है बट फॉर 60 मार्क्स, ये ध्यान से दिया। प्रीलिम्स में हर सेक्शन में एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, मेंस में रीजनिंग के 45 क्वेश्चन बट 60 मार्क है। सेकंड थिंग, इसके लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम है। जनरली ऐसा कॉम्पिटिटिव होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम इन टर्म्स ऑफ मिनट कम होता है। यहां पर ऐसा हो, देखो क्वेश्चन 45 है, टाइम 60 मिनट्स है, इसका मतलब यह बनता है कि यहां पर जो क्वेश्चन का लेवल है कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई हो सकता है, क्योंकि अदर एग्जाम्स में जितने मिनट क्वेश्चन उससे ज्यादा होते हैं, यहां पर जितने मिनट उससे क्वेश्चन कम है, इट मीन सीधा सीधा लॉजिक बनता है क्वेश्चन का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर साइड रहने वाला है। तो इसको थोड़ा सा उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और कोई हरकत नहीं, आफ्टर प्रीलिम्स अराउंड 1 आध महीने का टाइम आपको यहां पर और मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग मिक्स, जनरल अवेयरनेस मिक्स में आएगा। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी रिलेटेड आएंगे, कुछ बैंकिंग रिलेटेड आएंगे, कुछ जनरल रिलेटेड आपको आएंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क दिया है, एंड इसके लिए 35 मिनट्स का टाइम है, विच इज मोर देन सफिशिएंट है। हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन अटेम्प्ट करना होता है, इसमें जो टाइम लिमिट दी जाती है ना, इतनी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये पूरे 40 की 40 क्वेश्चंस वो लोग विद इन 20 मिनट्स भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आपने अगर ये सेक्शन में 10 मिनट 5 मिनट 12 मिनट बचा भी लिए तो भी वो टाइम आप दूसरे किसी भी सेक्शन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज टाइम लिमिट दी हुई है। आपको सेक्शन वाइज टाइम लिमिट दिया है, तो हर सेक्शन का टाइम उसी सेक्शन में आप यूज करोगे, वो टाइम आप दूसरे और कहीं पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, अच्छा इसका एक मतलब ये भी ध्यान से देखिएगा, अराउंड आपको टोटल 200 मार्क्स है और आउट ऑफ 200 ये करंट अफेयर्स का 40 मार्क का वेटेज है, एंड ऑलमोस्ट 40 आउट ऑफ 200 की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 20% का वेटेज करंट और जनरल को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और यही एक सेक्शन है एग्जाम में जिसको टाइम सफिशिएंट है, बाकी हर सेक्शन में टाइमिंग का इशू आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे रीजनिंग आपको भले दिख रहा है कि भाई 45 क्वेश्चन है, टाइम तो 60 मिनट्स है, लेकिन यहां पर भी टाइमिंग की प्रॉब्लम्स लोगों को आती है। विद इन अ टाइम सॉल्व होने वाला जो सेक्शन है वो एक ही सेक्शन होता है, दैट इज जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस का, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि डे 1 से आप लोग इसकी पढ़ाई करना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप चाहो तो पूरे 40 की 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है वो नॉलेज अपने पास में होना चाहिए। अगर करंट अफेयर जो भी जनरल अवेयरनेस में आ रहा है वो चीज का नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप ये पूरे 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पूरे 40 मार्क्स ले सकते हो। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट में 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन विद इन अ टाइम अटेम्प्ट होंगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स की जनरल अवेयरनेस की गारंटी होती है, विद इन टाइम ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इफ नॉलेज है तो की बात है। तो डे 1 से ये सब्जेक्ट की पढ़ाई अपने को करना है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड वन इज अगेन इंग्लिश का सेक्शन आता है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। अगेन यहां पर भी देखो 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ क्वेश्चन से टाइमिंग ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ क्वेश्चन का बढ़ने वाला है, तो क्वेश्चन पढ़ने में समझने में टाइम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग दिया हुआ है। फोर्थ वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस लिखा हुआ है, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो सब्जेक्ट ही गायब कर दिया, यह नाम क्या दिया है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बस यही एक चेंज रहेगा आपका, जो क्लरिकल लेवल का मेंस एंड ऑफिसर लेवल का मेंस, उसमें यही एक सबसे बड़ा चेंज है।
ऑफ क्लरिकल लेवल की मेंस में यहाँ पर एप्टीट्यूड मिलने वाला है। यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस टाइप से कुछ वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, वो डेटा इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जैसे रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स था, यह क्वेश्चन और कम हो गए, मार्क बढ़ गए, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं सो 1.5 से 2 मार्क का एवरेज एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड इसके लिए भी टाइम लिमिट दिया हुआ अराउंड 45 मिनट्स का आपको, तो कंपेरेटिवली इसका भी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। और यहाँ पर जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा, देखो कि नॉर्मल डीआई नहीं बनता है यहाँ पर, भले ही सब्जेक्ट में मैथ्स एप्टीट्यूड ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चनिंग होती है इसमें से आधे डीआई के क्वेश्चन रिलेटेड टू अरिथमेटिक, आपका जो मैथ्स होता है, जो अलग अलग टॉपिक्स हम लोग पढ़ते, लाइक परसेंटेज है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, रेशियो है, मिक्सचर है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पेस डिस्टेंस है, वो आधे मैथ्स के टॉपिक के ऊपर, एप्टीट्यूड के टॉपिक के ऊपर भी है डीआई बनता है। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, मिसिंग डीआई, ऐसे अलग अलग वर्ड्स लोग बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आने वाली, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 मेजर सेक्शन है। टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन है, यानी 155 क्वेश्चन पूरे 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ में जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है वहां पर ये एमसीक्यू पैटर्न, ये जो रहेगा ना, ये पूरा का पूरा एमसीक्यू पैटर्न, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। और ये फिनिश होते बराबर आपको और एक पेपर है और एक एग्जाम देना है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में रहेगा, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग वाला कंसेप्ट है। 2 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 30 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, इधर एक लेटर, ऐसे बोलो जो भी रहेगा, प्रेसिस राइटिंग होता है, ऐसे होता है, लेटर होता है, ये आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका मेंस का कंसेप्ट। ऑलमोस्ट सेम इसी पैटर्न पर आपका क्लरिकल का सिलेबस बनता है। वेरिएशन सी भी रहेगा कि ये जो डिस्क्रिप्टिव और डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ क्लरिकल का जो मेंस का एग्जाम है, अगर मैं उसकी बात करूं, ध्यान से देखो, एक रीजनिंग एबिलिटी, जैसा मैंने आपको बोला, कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो जनरली गायब हो चुका, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, एक, ठीक है। तो यहां पर अगेन 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 60 मार्क आ गए, एक टाइम 45 मिनट्स का, ठीक है, एक। सेकंड थिंग, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 50 क्वेश्चन 60 मार्क है, और इसके पहले इसमें 45 क्वेश्चन 60 मार्क, क्या क्वेश्चन 45 थे, टाइम 60 मिनट था, इस बार क्वेश्चन 50, क्वेश्चन बढ़ गया, टाइम कम हो गया, यानी कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेवल, कंपैरेटिवली ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर थोड़ा सा लेवल डाउन हो सकता है, ठीक है, एक। सेकंड थिंग, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स। ध्यान से देखो, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का वेटेज प्रोबेशनरी वाली केस में 20% था, यहां पर आउट ऑफ 200 मार्क्स से 50 है, यानी ऑलमोस्ट 1/4 मीन्स 25% का वेटेज, 25% का वेटेज करंट अफेयर्स के लिए बनता है, जनरल के लिए बनता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि यही सेक्शन है, जैसा मैंने वहां पर भी बोला था, यहां पर भी बोल रहा हूं, यही एक सेक्शन है जिसमें ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस आप विद इन टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो 35 मिनट्स का टाइम दिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट, ये लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि जितना टाइम करंट अफेयर्स के लिए मिलता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो इतने टाइम की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। देन जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम इसको मिलेगा। और मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम आपको इसको मिलना है। एंड इन ऑल टोटल अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स है। प्रीवियस वाली केस में 155 क्वेश्चन, यहाँ पर 190 क्वेश्चन हो गए, मार्क 200 ही है। प्रीवियस में 3 आवर्स का पेपर का टाइम था, 3 घंटे का पेपर था, ये पेपर 160 मिनट्स का, मतलब 2 आवर्स 40 मिनट्स, ये आपके पेपर का शेड्यूल रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होगा 2। एंड जो थर्ड लेवल का जो थर्ड एग्जाम कंडक्ट होता है, दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला। अब ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है, देखो यहाँ पर जैसा एक एग्जाम होता है लॉ ऑफिसर, राज्य भाषा ऑफिसर एक, और फिर दूसरा मार्केटिंग, HR, एग्री, ऐसे अलग अलग केस होती है। ये जो एग्जाम्स की अगर अपन बात करते हैं तो देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कंसेप्ट्स क्या रहेंगे, इसका एक अलग से वीडियो आएगा जिसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखोगा। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जो लॉ ऑफिसर या राज्य भाषा ऑफिसर पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, अब जैसे लॉ ऑफिसर है तो आपके पास में एक LLB का डिग्री होना चाहिए। अगर मैं राज्य भाषा ऑफिसर की बात करूं
राज्य भाषा अधिकारी की बात करूँ तो यहाँ पर MA हिंदी और इंग्लिश का डिग्री आपके पास में होना चाहिए। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। एक सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, दूसरा रहेगा रीजनिंग का, और तीसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर भी जनरल है लेकिन रिलेटेड टू इकोनॉमी और बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसा दिया हुआ है। हर एक के 50-50-50 ऐसे 150 क्वेश्चंस आपके पास में, 125 मार्क्स है। क्वेश्चन से मार्क कम हो गए क्योंकि इन्होंने इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर कम कर दिया। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, बाकी रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, और जनरल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। एग्जाम का जो मोड रहेगा, एग्जाम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में देना पड़ेगा। एंड जो टाइमिंग का लिमिट है, वो टाइमिंग का लिमिट भी हर सेक्शन में 40-40-40 ऐसा 2 आवर्स का दे दिया इन्होंने। ईच सेक्शन 40 मिनट्स ऐसा दिया हुआ है। ये अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफिसर राज्य भाषा अधिकारी प्रीलिम्स। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोस्ट है, इसके अलावा जो रिमेनिंग है, लाइक IT ऑफिसर है, जिन लोगों का कंप्यूटर में इंजीनियरिंग वगैरह हुआ IT में, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए, जिन लोगों का MBA HR वगैरह हुआ है, मार्केटिंग हुआ है, उन लोगों के लिए HR और पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ऐसे भी बैंक में पोस्ट होती है। उन लोगों का जो एग्जाम्स रहेगा, उन लोगों की जो प्रीलिम्स की एग्जाम्स होती है, वहां पर ये करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, वहां पर सीधा सीधा इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। यहाँ पर क्या था, जनरल था, यहाँ पर मैथ्स नहीं है, यहाँ पर मैथ्स आएगा, क्वांटिटेटिव मैथ्स अपने को दिया हुआ है। 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स, वही सेम पैटर्न ऊपर के जैसा। इंग्लिश का वेटेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। बाकी इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में देना है, बाकी पेपर हिंदी इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए भी 40-40 मिनट्स यानी 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन अपने को दिया हुआ है। ये रहेगा इनका मेंस का कंसेप्ट, सॉरी ये रहेगा इसका प्रीलिम्स। एंड अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस का एग्जाम बड़ा सिंपल सा होता है, ध्यान से देखो। मेंस की जो एग्जाम्स रहेगी इसमें, मेंस की जो एग्जाम रहेगी इसमें आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, AFO वर्ड चलते हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग जनरली AFO बोलते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बोला जाता है, HR ऑफिसर वगैरह, और जो मार्केटिंग है, इन लोगों का जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। एक से एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक ही पेपर है, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल मीन्स आपके पास, क्योंकि देखो ये पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एज्यूम आपके पास वो डिग्री है, तो वो जो डिग्री का जो नॉलेज आपने लिया हुआ वो प्रोफेशनल नॉलेज होता है, वो फील्ड का जो नॉलेज होता है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट्स का ही एक पेपर रहेगा, दैट्स इट। फॉलोड बाय फिर आपका इंटरव्यू आएगा बाद में। अगर ये मेंस अपन क्वालिफाई होते हैं तो फिर इंटरव्यू को लिए फेस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ राज्य भाषा अधिकारी, बाकी सारी पोस्ट ऊपर आ गई, जो एक राज्य भाषा बचा हुआ है, इस केस में एक वो प्रोफेशनल नॉलेज जो ऐसा ऊपर मैंने बताया वो तो रहेगा ही रहेगा, लैंग्वेज का आपका 45 क्वेश्चन एक, और 2 डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन अलग से आएंगे। जैसा ये ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव लिखा है, 2 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन अलग से आने वाले हैं। टोटल 60 मार्क्स रहेंगे एंड 30 मिनट्स का टाइम दोनों सेक्शन में अपने को मिलने वाला है। ये एक टेंटेटिव पेपर का शेड्यूल आपका हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है, सेम इसी टाइप से आपका एग्जाम्स कंडक्ट होते आ रहा है, बराबर है। ये जो सारा का सारा मिलता है ऑल आर टेंटेटिव पैटर्न अपन बोल सकते हैं इसको, बट ऑलमोस्ट कंसेप्ट यही वहां पर आपका फॉलो होने वाला है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नाउ अब इसकी जो सेम प्रिपरेशन करना है, जैसा मैंने बताया भाई 3 मंथ्स 4 मंथ्स का ही टाइम बचा हुआ है, तो सेम प्रिपरेशन विद इन टाइम लिमिट अगर कंप्लीट करना है तो एक सिस्टमेटिक शेड्यूल प्लान अपने पास में होना चाहिए। और उसी प्लानिंग के साथ में हम लोग एक न्यू बैच 3 मई से स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें हम लोग आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट लाइक एप्टीट्यूड, अब देखो जैसा क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, अपन इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी जो लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है आपका एक। सेकेंड थिंग इज रीजनिंग, थर्ड वन इज इंग्लिश, देन जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग बैच में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ में जो बैच के फीचर्स है, आपका जो कोर्स रहेगा वो कोर्स में नंबर 1 लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, क्योंकि एट प्रेजेंट केस में जैसा कोरोना का सीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो फिजिकली और ऑफलाइन मोड में तो अपन क्लासेस ले नहीं सकते हैं, बट ये सारी की सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलने वाली है। ऑनलाइन बैच का डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ये सारी बैचेस आपकी लाइव चलने वाली है। लाइव, मैं रिकॉर्डेड नहीं बोल रहा हूँ, लाइव इट मीन्स लाइव बैच चलेगा, जैसा फिजिकली क्लासरूम में होता है ना, सेम उसी पैटर्न पे आपका बैच चलने वाला है। इन केस ऑफ लाइव डिस्कशन अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो लाइव बैच में ही आपके वो सारे डाउट्स डिफिकल्टीज क्लियर की जाती है,
ठीक है ना। चैट बॉक्स के थ्रू सारा डिस्कशन वहाँ पर किया जाता है। एंड इफ़ इन केस बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, मान लो एक आध बार कभी नेटवर्क इशू आ जाता है आपका, मान लो आपके पास कुछ काम आ गया, आपका बैच अटेंड नहीं हो पाया, तो इवन ऑफलाइन क्लासेस में तो भी ऐसा है कि भैया अपन एक दिन अगर क्लास में नहीं गए तो सर ने क्या पढ़ाया गया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया हुआ है, फैकल्टीज ने जो भी आपको पढ़ाया हुआ है, वो सारा का सारा मटेरियल, वो जो सारा का पूरा सेशन है ना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पर आपके ऐप में सेव हो जाता है। तो आप चाहो तो एक आध बार अगर ऐसा कुछ सेशन मिस हो जाता है, मान लो एक आध बार आपने सेशन देख लिया, बट बहुत सी बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं तो 100% बहुत सारा सब कुछ ऐसा लगता है सर बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन फिर घर जाके जब हम लोग उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आधी चीज समझ में नहीं आती है, फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो वो केस हो या आपका सेशन मिस हो, आप चाहो तो सारे के सारे सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में फिर से देख सकते हो। वो चीजें, वो लिमिट वहां पर आपके पास में अवेलेबल होती है, वो एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर आपका सेशन मिस हो जाए तो भी अपन उसको देख सकते हैं। अगर उस सेशन में कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, क्लास में समझ में आ गया था लेकिन बाद में प्रैक्टिस करते समय, रिवीजन करते समय अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उसको फिर से रीअटेंड कर सकते हो, फिर से आप वो सेशन देख सकते हो। एक वैल्यू एडेड फीचर वो ऐप में आपको मिल जाता है। मीन्स आप चाहो तो हर सेशन 2 बार देखना है, देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस के लिए हम लोग आपको प्रिंटेड बुक्स भी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में उसके नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। थर्ड वन, जो ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट होती है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस, इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज, यानी जो टेस्ट होती है ये आपके टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल पेपर, जो आपका एग्जाम रहेगा वो फुल पेपर यानी मॉक टेस्ट अपन जिसको बोलते हैं, ये सारी की सारी अलग अलग टाइप के टेस्ट भी हम लोग वहां पर कंडक्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ में लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशन, कुछ सेशंस हम लोग अलग से भी इसमें कवर करेंगे, अलग से कंडक्ट करेंगे, कि उसमें आपके जो क्वेरीज रहेगी, कुछ डाउट्स रहेंगे, क्योंकि भाई हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो चीज़ों का डिस्कशन क्लास में हो रहा है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके पास में है, उसमें कुछ क्वेरीज है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, डाउट्स आ रही है, तो क्वेश्चन आप शेयर करिएगा, उस क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन वहाँ पर करेंगे। इसके लिए कुछ अलग से सेशन की प्लानिंग होती है, वो भी हम लोग चीज़ें वहाँ पर कवर करवाएंगे, ठीक है। एंड ये जो कोर्स रहेगा इसका आपका वैलिडिटी है फॉर 1 ईयर, मीन्स ऑलमोस्ट कमिंग अराउंड 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम अपने पास में है। इन दिस 3 to 4 मंथ्स, अराउंड 3 to 4 मंथ्स के टाइमिंग में ऑलमोस्ट अपना सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो आईडी रहेगी, आपका जो कोर्स रहेगा, उसका वैलिडिटी 1 साल का रहेगा। सो वो 3 to 4 मंथ्स का बैच कंप्लीट होने के बाद भी इफ यू विश आप कोई अलग एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है कंटिन्यूसली चलते रहती है। मान लो अभी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आने वाले 3-4 महीने में अप टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये सारे एग्जाम्स आपने दे दिया, और फिर पता चला एसबीआई का कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, एलआईसी का कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च एग्जाम में कोई एग्जाम है, फिर आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें अपन भूल गए, तो आप चाहो तो ये जो रिकॉर्डेड सेशंस है, ये सारे के सारे सेशंस आप फिर से देख कर आपका रिवीजन कर सकते हो, आपको फिर से कोई क्लास ज्वाइन करने का काम नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो बैच रहेगा इसका शेड्यूल अराउंड 3 आवर्स डेली आपका बैच चलेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बैच रहेगा इसका जो फीस है, जो फुल कोर्स जो मैंने बताया विथ ऑल फीचर्स, इसका जो जस्ट मिनट अपने एक काम करते हैं, फीस के पहले एक डिस्कशन। और ये जो कोर्स रहने वाला है, ये कोर्स आप लोग अलग अलग जगह यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो भाई अपन जो सबसे मेन टारगेट रहेगा, आपकी जो बैंकिंग की सारी एग्जाम्स है, फिर आपका एसबीआई का एग्जाम होता है, आरबीआई का एग्जाम होता है, आईबीपीएस का एग्जाम होता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक अपन लिया, इसके अलावा अदर कुछ बैंकों की भी, प्राइवेट बैंकों की भी एग्जाम्स होती है, वो सारी की सारी जो बैंकिंग की एग्जाम्स होती है, ये कोर्स वो सारी की सारी एग्जाम्स में आपके काम में आने वाला है। उसी के साथ साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में लाइक एलआईसी का एग्जाम होता है, जनरल इंश्योरेंस, एनआईसीएल, यूआईसीएल, इनकी जो सारी की सारी ये जो नेशनल, ये सब गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, इसमें भी असिस्टेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस टाइप की कुछ पोस्ट निकलती है, उसके लिए भी ये पूरा का पूरा कोर्स आपके काम में आएगा। अराउंड 80 to 90% कोर्स कंटेंट ये ऑलमोस्ट एग्जाम्स में मैच होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेम वे इसके साथ साथ में जो लोग अभी फाइनल ईयर में है
उन लोगों को मान लो एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम देना है, नेक्स्ट ईयर एमबीए सीईटी का एंट्रेंस का एग्जाम देना है। लाइक एमबीए में आपका सीईटी का एग्जाम होता है, सीमैट का एग्जाम होता है, मैट का एग्जाम होता है, सिम्बोसिस का स्नैप का एग्जाम्स होता है, और भी ऐसी अलग अलग 20 कुल की एग्जाम्स होती है। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पर कैट का नाम नहीं लिखा है क्योंकि कैट के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होता है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और वो लेवल ये कोर्स में कवर नहीं होता है। ये कोर्स के आगे भी और भी कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे और भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए से भी एक नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एग्जाम्स का जो मेन टारगेट है बैंकिंग का है। बट उसी कोर्स के साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो 80 to 90% चीज़ें ऐसी रहेगी जो ये अदर बी स्कूल की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, जो एमबीए एंट्रेंस जिसको बोला जाता है, वहाँ पर भी आपके काम में कोर्स आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ साथ में इसके अलावा कैंपस रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होता है, सीआरटी बोला जाता है, स्पेसिफिकली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग वाले जो लोग होते हैं, जो थर्ड ईयर में होते हैं, फाइनल में कैंपस वगैरह जब आता है, कैंपस रिक्रूटमेंट जो आपका सीआरटी होता है, उसके लिए भी ये कोर्स आपके काम में आएगा, क्योंकि ये पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड कोर्स है, तो आपको वहाँ पर भी एप्टीट्यूड होता ही है, तो ये कोर्स आपको वहाँ पर भी काम में आने वाला है। इसके साथ साथ में जो कुछ अदर एग्जाम्स होती है, लाइक यूपीएससी एमपीएससी में सीसैट का पेपर होता है, वहाँ पर भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको होता है। एसएससी रेलवे की एग्जाम्स होती है, स्टाफ सिलेक्शन रेलवे की एग्जाम्स होती है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का एग्जाम होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम का होता है, ईपीएफओ का एग्जाम होता है, इसी का एग्जाम होता है। इसके अलावा और भी ऐसी अलग अलग बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट होती है, जिसका कोर्स कंटेंट जो होता है ना, वो जनरली ऐसा लिखते हैं भाई, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट बेस ऐसी बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी एग्जाम्स कंडक्ट होती है। लाइक करेंसी प्रिंटिंग है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग है, कुछ माइंस की अलग अलग कंपनीज है, ठीक है ना, ऐसी अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है। वो हर एग्जाम में ये पूरा कोर्स आपके काम में आएगा, आप इसको ध्यान रखिए। ऑलमोस्ट 80 to 90% कंटेंट अलग अलग एग्जाम्स में आपके काम में आएगा, और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, इसका फीस ओनली 5,999 रुपीज रखा हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। विथ 1 ईयर मेंबरशिप, विथ बुक्स, स्टडी मटेरियल, ये हर एक चीज हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और डेमो सेशंस के लिए कैसे अटेंड करना है, क्या करना है, ठीक है। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो अपने क्लास का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप का लिंक वहां पर आपको दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिएगा, वो ऐप में सारा का सारा डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये नीचे जो ऑफिस के 2 नंबर दिए हुए हैं, आप ये फर्स्ट नंबर ये व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, सेकंड नंबर आप यहाँ कॉलिंग दोनों भी नंबर पर आप कर सकते हो। कॉल करके आप कुछ क्वेरीज होगी, कुछ डाउट्स है तो कॉल करिएगा, बात करिएगा, ये नंबर पर आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सिंपली आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ऐप का, देखो सिंपली मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आपको क्या करना है कि ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक अपने को दिया हुआ है, वो लिंक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके वहां से आप लोग सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, आपका नेम, मोबाइल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी आप करता है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जो बैच रहेगा, ये बैच आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन न्यू बैच बोल के ऐसे कोर्स रहेगा, ठीक है। वो बैच आप लोगों उसका पूरा डिटेल मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल आ जाएगा, आप उसको देखिएगा और अकॉर्डिंगली वहां से आप वो बैच अटेंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो ये नंबर दिए हुए हैं, आप इसके ऊपर कॉल करके भी बात कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर द डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। चलो, थैंक यू।